केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि सरकार विमान परिचालन को प्रभावित करने वाली फर्जी कॉल की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सुरक्षा और सतर्कता तंत्र के दायरे को बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे होने पर आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार हितधारकों के साथ परामर्श कर रही है और मंत्रालय फर्जी कॉल पर विधायी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार फर्जी कॉल को संज्ञेय अपराध बनाने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्षों तक जारी रखने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत 50 और हवाई अड्डे शुरू करने या मौजूदा हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने की योजना है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योजना की शुरुआत से अब तक 86 नए हवाई अड्डों का विस्तार हुआ है और 2,40,000 से अधिक उड़ानें चालू की गई हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत देश में कुल 601 मार्ग बनाए गए हैं और इस वर्ष 84 मार्ग चालू हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि RCS उड़ान योजना सिर्फ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आकांक्षाओं, अवसरों और नई विकास संभावनाओं से जुड़ी है, जिन्हें हम इस देश में खोल रहे हैं। Mr. Narendra Modi ji launched this initiative. It was with the belief that aviation can no longer be for the elite or exclusive. He wanted it to be inclusive. He wanted the whole country, each and every citizen of this India, to aspire for air travel. He no longer wanted the Hawai Chappal wala to be traveling on the road. He thought हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक सफर जो है ये इस देश में वो सपने को सच सा करने का काम इस सरकार को करना चाहिए और वो करके हमने आज दिखाया। And through Udan we have done it by connecting remote regions where the possibility of having an airport or air travel was totally unimaginable. We have constructed airports there.